नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया साइंस की धमाकेदार क्लास। विद्यार्थियों, ये क्लास आपकी महा मैराथन क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम सभी पढ़ेंगे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके CT 12th लेवल एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। प्रश्नों का महाकुंभ रहने वाला है। इसमें जो सारे प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इसी क्लास से आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। विद्यार्थियों, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्लास को एक बार सभी शेयर कर देंगे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न आप सभी से पहला पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? बताइए साथियों, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? ए पढ़ेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी आपका आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सी आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण से बड़ा होता है। और डी आपका ए और बी दोनों। बताओ साथियों, इसमें आप सभी का क्या राइट हो जाएगा? परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? परावर्तन का नियम अगर आपने पढ़ा हो तो आप सभी को यहाँ याद होगा कि कौन कौन से हैं। तो साथियों, इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी आपका जो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ए क्या है आपका? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी आपका क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो आपका ये दो वाले दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। तो आपका इसमें डी आंसर करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं क्लास में, हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को शेयर कर दो। देखो, क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरा देखना। प्रश्न 2 पूछा गया साथियों, विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं की कार्य प्रणाली से संबंध रखती हो वह क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं से कार्य प्रणाली से संबंध रखती है तो वो क्या कहलाती है? ए आपका आनुवंशिकी, बी आपका पैलेंटोलॉजी या फिर आणविक जीव विज्ञान, डी आपका कोशिका विज्ञान। बताओ साथियों कि विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकी तथा विभिन्नताओं की कार्यप्रणाली से संबंध रखती है तो वो क्या कहलाती है? आपका हो जाएगा साथियों इसमें ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा, आनुवंशिकी, है ना। हाँ, आनुवंशिकी करने वाले सभी साथियों का इसमें ए हो जाएगा, नोट कर लेना। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप सभी का 3 पूछा गया साथियों। प्रश्न 3 क्या पूछा? देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 3 आप सभी से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? देखो, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? ए जीन, बी प्रोटीन, डी सी डीएनए और डी आरएनए। बताओ साथियों, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? सभी विद्यार्थियों का जिसमें ए कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। ए आप करने वाले सभी का इसमें राइट हो जाएगा। देखो, साइंस में से आपके 10 से 12 प्रश्न इस पेपर में हुबहू छपेंगे, इसी क्लास के अंदर से छपेंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्लास को पूरा देखना। अब बढ़ते प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? देखो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ये 2021 एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ए प्रोटीन, बी नायलॉन 6 या फिर ब्यूना एस या टेरिलिन। बताओ साथियों, कौन सा आपका प्राकृतिक बहुलक है? तो इसमें जो विद्यार्थी प्राकृतिक बहुलक में प्रोटीन कर रहे हैं, ए ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी का इसमें साथियों ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 5 की तरफ। प्रश्न 5 सभी से पूछा गया साथियों, क्या है? देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 5 पूछा गया साथियों कि जो बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बेकेलाइट है जिसकी किसके साथ अभिक्रिया करवाए तो वो ये प्राप्त होता है। हाँ, ए आपका एसिटिल्डिहाइड या फिर एसिटिल या फॉर्मेल्डिहाइड या फिर डी आपका क्लोरोबेंजीन। साथियों, सभी साथी कमेंट करेंगे किसके साथ बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपका प्राप्त होगा। तो देखो, बताओ ये किसके साथ? तो आपका हो जाएगा, जो विद्यार्थी इसमें सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। सी ऑप्शन करने वाले इन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। हाँ, नोट करते रहना, ये क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। हाँ, सारे टॉपिक के प्रश्न मैं लेके आया हूँ, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
प्रश्न आपके से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कौन सा प्रकाश का एक गुण है? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश का गुण है? ए आपका परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विक्षेपण या उपरोक्त सभी। साथियों प्रकाश का एक गुण कौन सा है? तो प्रकाश का इसमें आपका जो गुण है उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। प्रकाश के जो परावर्तन भी होता है, अपवर्तन और विक्षेपण, ये तीनों गुण जो प्रकाश के गुण है, ठीक है, तो नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं आपके प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 सभी से पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? देखो बताना है रक्त किस प्रकार का उत्तक है। उपकला उत्तक या संयोजी उत्तक, ए या बी दोनों, या फिर उपरोक्तों में से कोई नहीं। साथियों जो विद्यार्थी इसमें बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका संयोजी उत्तक, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ठीक है, हाँ नोट कर लेना। बी ऑप्शन कर रहे हैं उन साथियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, संयोजी उत्तक आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ साथियों। प्रश्न 8 सभी से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? देखो वस्तुओं को दृश्यमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाने वाला कौन है? जल, हवा, प्रकाश या धूल के कण। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे कि वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है आपका, जो साथी इसमें प्रकाश कर रहे हैं ना, प्रकाश, हाँ सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आप सभी का 10 पूछा गया है। क्या है प्रश्न 10? देखो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? बताओ। प्रश्न आपका 9 पूछा गया है। तो जो विद्यार्थी ए ऑप्शन इसमें कर रहे हैं, सीधा, आभासी तथा समान आकार का, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो विद्यार्थी सीधा, आभासी और समान आकार का जो प्रतिबिंब बता रहे हैं, ए ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 आप सभी से पूछा गया साथियों। प्रश्न 10 क्या पूछा है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल जो ग्रेगी जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक थे, जिन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए किस पौधे को चुना? ए शीशम, बी गाजर और गार्डन मटर, या फिर जंगली मटर। बताओ कौन से मटर को कौन से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो विद्यार्थी इसमें जो आपका गार्डन मटर कह रहे हैं, सी ऑप्शन ये आप सभी का राइट हो जाएगा। जो गार्डन में मटर उगाते हैं वो वाला मटर इसने सुना था, ठीक है, हाँ नोट कर लेना। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले साथियों, तो क्लास को पूरी देखना। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। आनुवंशिकता के नियमों की खोज सर्वप्रथम किसने करी? आनुवंशिकता के नियम है उनकी सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे? तो साथियों इसमें सभी का क्या राइट हो जाएगा? देखो इसमें जीजे मेंडल का मतलब होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, नोट कर लेना। ये मेंडल इनका फुल फॉर्म है और वो शॉर्ट नेम दे रखा है ग्रेगर जॉन मेंडल। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 12 की तरफ। प्रश्न साथियों 12 प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि जो गोलीय दर्पण किसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित और क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है साथियों? ए आपका उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर अवतल, या ए और बी दोनों। बताओ क्या इसमें सही हो जाएगा? देखो साथियों जो विद्यार्थी इसमें उत्तल दर्पण कर रहे हैं, उत्तल दर्पण ए ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 13 की तरफ। प्रश्न 13 सभी से पूछा गया साथियों। प्रश्न आप सभी का है, ध्यान से पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह क्या कहलाता है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से प्रश्न को। प्रश्न पूछा है कि जो गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, क्या अंदर की ओर है, इधर, ठीक है, अंदर की ओर है अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, ठीक है, तो गोले का केंद्र इधर है, ये है ना, तो अंदर की ओर है, तो वह क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है साथियों? तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा 13वें का? देखो 13वें का हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण कर रहे हैं उन सभी का इसमें बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 14 की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न आप सभी से क्या पूछा है? देखो
मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? देखो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये प्रश्न है। आप 10th और 12th वाले एग्जाम मतलब सिलेबस में पढ़ा होगा कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने प्रयोगों के लिए। तो ये आपका अनेक विकल्पी लक्षण थे, इसमें उगाना उगाना तथा रखरखाव आसान था, या फिर जीवन काल कम होता है, या उपरोक्त सभी। साथियों इसमें आप सभी का जो डी ऑप्शन कर रहे हैं ना, उसमें विकल्पी लक्षण भी अनेक विकल्पी लक्षण थे, उगाना रखरखाव आसान था और जीवन काल भी मतलब कम था। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो कर रहे हैं साथियों इसमें सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 15 की तरफ। प्रश्न आपका 15 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 15 पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द कारक को आज हम किस रूप में जानते हैं। मेंडल द्वारा एक शब्द प्रयुक्त किया गया था कारक, उसको आज हम किस रूप में जानते हैं? तो साथियों उसको हम जानते हैं अभी जीन के रूप में, है ना, जीन बोलते हैं उसको। साइंस के जो स्टूडेंट है उनको समझ में आएगा ये जीन शब्द, ठीक है। हाँ, तो बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न 16 सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न 16 सभी से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ए ध्रुव, बी वक्रता केंद्र, या वक्रता त्रिज्या, या फिर मुख्य अक्ष। बताओ क्या कहते हैं साथियों। जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की बात हो रही है तो केंद्र को कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव जो विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करने वाले सभी का करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 17 की तरफ। प्रश्न 17 क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है? देखो चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है? लगभग उत्तल दर्पण, लगभग अवतल दर्पण, या लगभग उत्तल लेंस। बताओ ए या बी दोनों, बताओ क्या हो जाएगा। तो लगभग आपका अवतल दर्पण, ठीक है। हाँ, लगभग आपका अवतल दर्पण, जो बी ऑप्शन कर रहे हैं साथियों, बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है? लगभग अवतल दर्पण के समान होता है, ठीक है। हाँ, ये नोट कर लेना, चम्मच उदाहरण देके बताया इन्होंने। प्रश्न आपका 18 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, थोड़ा सभी ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाते हैं, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाते हैं, पर करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है? F1 पीढ़ी में क्या परिणाम मिलता है? बताओ विद्यार्थियों, अगर आपने 12th के सिलेबस में पढ़ा हो तो ये सभी को याद होगा कि लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर क्या परिणाम मिलता है? तो इसमें सभी पौधे आपके लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ, सभी पौधे आपके लंबे, ए ऑप्शन करने वाले इसमें सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 19 की तरफ साथियों, पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक संकरण क्रॉस की F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक संकरण क्रॉस में F2 पीढ़ी के अंदर जीन क्रॉस अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात आपका हो जाएगा साथियों 1:2:1:2:1, ठीक है। तो जो ये आपका कहाँ हो रहा है, ये आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। हाँ, ये वाला अनुपात है, आपको नोट कर लेना। एक संकरण क्रॉस F2 में जीन प्रारूप का अनुपात कितना होता है? 1:2:1, ठीक है। हाँ, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ साथियों। प्रश्न 20 पूछा गया है, एक संकरण क्रॉस की F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है? बताओ विद्यार्थियों, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक संकरण क्रॉस में F2 में लक्षण प्रारूप के अनुपात कितना होता है साथियों? तो ये आप सभी ने मेंडल के उसमें समझा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3:1, 3 आपका 1 हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो भी नए जुड़ रहे हैं उन चैनल पे जो सब्सक्राइब कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए लेके आया हूँ। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पृष्ठ, देखो प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, प्रश्न आप सभी से पूछा गया, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होती है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र के परावर्तक पृष्ठ की ओर स्थित होता है क्या? देखो, ए ऊपर की ओर, नीचे की ओर, या पीछे की ओर, आगे की ओर। बताओ किसकी ओर ऊपर होता है? तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है, वो पूछा है। तो ये आपका होगा पीछे की ओर, पीछे की ओर आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 22 की तरफ। पूछा गया है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया?
प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी ऑप्शन कर रहे हैं सभी साथियों का राइट हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या चार्ल्स डार्विन? सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी साथियों का राइट हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण जैव विकास सिद्धांत। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 23 की तरफ। प्रश्न आपका 23 पूछा गया है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 23 पूछा गया है, क्या है ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक है, उसका एक पृष्ठ गोले का भाग है और इस गोले का केंद्रीय भाग केंद्र क्या कहलाता है वो बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसका केंद्र आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन करने वाले इस सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 24 की तरफ। प्रश्न 24 साथियों पूछा गया है सबसे, क्या है देखो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 24 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है का जनक किसको कहा जाता है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक आपका किसको कहा जाता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे किसको कहा जाता है। तो जो विद्यार्थी इसमें आपका क्या कर रहे हैं, हाँ देखो, ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको जो इसरो के बारे में अगर ने पढ़ा है तो इसमें आप सभी का क्या राइट हो जाएगा? श्रीधर पन्नीकर सोमनाथ या सतीश धवन या फिर विक्रम साराभाई या फिर आपका अब्दुल कलाम। साथियों, इस सवाल का जवाब आप सभी अगर क्लास देख रहे हो तो आप ज़रूर देना कमेंट में। ठीक है, ये आप सभी के लिए। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न है आपका 25। प्रश्न आपका 25 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका देखो 25 पूछा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है। देखो ध्यान से समझना, जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या फिर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो यह बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जो सी ऑप्शन कर रहे हैं, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या फिर एक बिंदु पर मिलती है, तो वो आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। ठीक है, हाँ। बढ़ते हैं प्रश्न आपके 26 की तरफ। प्रश्न आपका 26 क्या पूछा गया साथियों? प्रश्न है आपका, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? जो विद्यार्थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोल रहे हैं, बी ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी का इसरो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 27 पूछा गया, क्लास बड़ी हो जाएगी साथियों। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 27 की तरफ। पूछा गया साथियों कि जो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो वो आपकी हो जाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आपका जो बी ऑप्शन कर रहे हैं साथियों, उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 28 की तरफ। प्रश्न 28 सभी से पूछा गया है। प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? अवतल दर्पण की बात हो रही है, किसकी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक, या फिर धनात्मक जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, ये बताओ। तो साथियों, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? हमेशा ये होती है आपके ऋणात्मक, है ना, सदैव ऋणात्मक होती है। तो बी ऑप्शन कर दो सभी का। ठीक है, बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न आपके 29 की तरफ। पूछा गया सभी से, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? तो विद्यार्थियों जो 21 नवंबर 1963 कर रहे हैं, 21 नवंबर 1963, ये आपका हो जाएगा 21 नवंबर 1963। आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। पहला रॉकेट नेकी अपाचे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जिसे 21 नवंबर को प्रमोचित किया गया था। ठीक है, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 30 की तरफ साथियों। प्रश्न 30 आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न है आपका, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखते हैं तथा फोकस दूरी कैसे होती है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो विद्यार्थी इसमें आर बराबर 2f कर रहे हैं, उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। आर बराबर जो 2f कर रहे हैं वो आपका फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं आपके प्रश्न 31 की तरफ साथियों। प्रश्न 31 आप सभी से पूछा गया है, क्या है देखो, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। प्रश्न आपका पूछा गया है कि एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओ विद्यार्थियों, क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी देखना। एक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपका बनेगा दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे मतलब आपका सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 32 की तरफ। प्रश्न 32 क्या पूछा गया है, ये आपके 2017 के अंदर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक जो रबर है ये किसका बहुलक है? तो जो विद्यार्थी इसमें स्टाइरिन कर रहे हैं, स्टाइरिन, जो साथियों जो डी ऑप्शन कर रहे हैं ना, उन सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया, बाकी इसमें आपका स्टाइरिन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 33 की तरफ साथियों। प्रश्न 33 पूछा गया है। प्रश्न आपका 33 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ब्यूना एन होता है और ब्यूना एस है, ये क्या है? ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है? ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा एक संश्लेषित रबर। क्या? संश्लेषित रबर, जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा, संश्लेषित रबर। ठीक है, हाँ, नोट कर लेना। प्रश्न आपके 33 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 33 साथियों पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 33 पूछा गया साथियों, क्या है? देखो ध्यान से पढ़ो। अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सी स्थिति में बनाता है? तो जो साथी इसमें डी करें, जब बिंब पी पर और तथा एफ के बीच होता है, तो बीम का जो फोकस होता है वो पी और एफ के बद होता है, पी और एफ के बीच होता है, तब ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नोट कर लेना, डी ऑप्शन सभी का इसमें साथियों सही हो रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 35 की तरफ। प्रश्न आपका 35 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण आपका 35 ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? टॉर्च के अंदर किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। शेविंग दर्पण मतलब आप जहाँ हेयर कटिंग करवाते हैं, वहाँ शेविंग करवाते हैं, वहाँ करा जाता है। और दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग किया जाता है, दंत हॉस्पिटल होती है वहाँ पे उपरोक्त सभी। तो साथियों जो डी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें सभी जगह यूज होता है। ठीक है, हाँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 36 की तरफ। प्रश्न 36 से पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा